औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है डीके कंसल्टेंसी चैनल में। खुशामदीद जी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं और टाइम से बाय सेल और शॉर्ट सेल की कॉल अगर लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस पे आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लेकर हमें व्हाट्सएप करें, फिर इंशाल्लाह हम आपसे रब्ता कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सबसे खैरियत से होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गोल्ड स्ट्रीट फॉरेक्स, ये हमारा जो है फॉरेक्स का ग्रुप है और उसके जो हमारा फॉरेक्स के ग्रुप का नाम है वो गोल्ड स्ट्रीट है। आप सबके साथ मैंने पहले भी शेयर किया हुआ था, वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आज की कॉल है, मैंने 2:10 पे, इससे पहले भी कॉल होती देता रहूँ। डेली बेसिस पे काम होता है। हमारा जो प्रॉफिट टारगेट है वो डेली जो है मिनिमम 50 और 150 तक हमारा टारगेट होता है, मतलब 50 से 150 के बीच में आपने डॉलर्स अगर अर्निंग हो तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप ट्रेड क्लोज कर दें। अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर लें, साथ साथ नीचे लेके जाएँ, कम से कम इससे नीचे जो है आपका लॉस प्रॉफिट नहीं आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि आज की कॉल है, जो आज की परफॉर्मेंस है वो बताऊंगा, पुरानी नहीं बताऊंगा। पुरानी क्योंकि टाइम नहीं मिल सका वीडियो का साथ साथ बनाने का, तो इस वजह से उसे छोड़ देते हैं। आज लिखा हुआ है, मैंने लिखा है आप अब सब गोल्ड बाय करें, मतलब कि अब सब जो है मैं उसको किनली ऑब्जर्व कर रहा था, पूरे ग्रुप में मैंने सबको एक्टिव किया हुआ था। यहाँ पे मैंने ओपनली कॉल शेयर की 2:10 पे कि सब गोल्ड जो है वो बाय कर लें। बाय मैंने लिखा बाय XAU USD, ये गोल्ड का सिंबल है। करंट था 1956। अभी चार्ट पे लेके जाऊंगा, आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। स्टॉप लॉस बताया 1954। यहाँ पे छोटी सी चीज़ जो है अक्सर लोग छोड़ देते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व करने की है कि स्टॉप लॉस देखें सिर्फ 2 पॉइंट्स का है, 1954 से 56, ठीक है। टारगेट यहाँ पे आप देखें 1966, 68, 70, मतलब कि अगर 56 से अगर पहले टारगेट पे भी जाए तो कितने पॉइंट्स का, 10 पॉइंट्स का। दूसरे टारगेट पे जाए तो कितने, 12 पॉइंट्स का। तीसरे टारगेट पे जाए तो 14 पॉइंट्स का। इसे कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ये बेसिक्स में आता है। वैसे सब कुछ मेरा पेड है, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये कम से कम आपको पता होनी चाहिए, इस वजह से मैं शेयर कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ऐसे ऐसे मैंने फॉरेक्स में देखे हैं कि फॉर एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि लिखा होगा बाय गोल्ड, करंट लिखा होगा 1956, स्टॉप लॉस बताऊँ क्या बताया होगा 1933। बंदा पूछे भाई अगर खुदा ना खास्ता स्टॉप लॉस पे आए तो ये मेरा अगर $1000 पड़े है तो मेरा ज़ीरो हो जाएगा। वो मतलब कि अक्ल नहीं इस्तेमाल कर रहे कि ना वहाँ तक जाए ना वहाँ तक कुछ हो, जिसका अकाउंट बढ़े तो हम खुद कहेंगे भाई आपने पोजीशन बढ़ी ली थी, मतलब अपने ऊपर तो बात ही नहीं आने दी ना। तो ये छोटी सी मैंने बताई है कि जहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो सीधे लफ्ज़ों में कहें 20 हिट हुआ है। छोटा सा स्टॉप लॉस कितना हुआ होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ $50 की ट्रेड लिए, दो अगर आपके पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनेगा तो आपका कितना, $100 का आपका हो जाएगा। हैवी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने $50 की ट्रेड ली है, ठीक है। अगर आपने $15 की $10 की ट्रेड ली है तो $20 आपका यहाँ पे लॉस। और अगर यहाँ पे टारगेट जो अचीव होगा तो अगर आपने $50 की ट्रेड ली हुई है 1956 पे और 66 पे आप निकले पूरे एग्जैक्ट 66 पे, तो $50 की ट्रेड जो है आपका $500 बन गई है। $500 वो आपका बन गया, मतलब कि आपने अगर अकाउंट में $1000 या $500 डाला तो आप $500 की ट्रेड तो नहीं लेंगे ना, आप कितनी लेंगे, 50 की, 30 की, 20 की। बहुत छोटा दिल हुआ था 10 या $5 की। अगर आपका हाथ ज़्यादा खुला हुआ है तो आप $100 की ले लेंगे, ऐसे ही है। तो $100 पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कितना, $200 का होता। बहुत अगर आप बहुत हैवी आप कहते हैं मैं रफली काम करना चाहता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, तो आपका कितना, $200 का स्टॉप लॉस गया, ठीक है। और आपका टारगेट कितना हो गया, अगर आपने $200 की $100 की ट्रेड ली, स्टॉप लॉस अगर इफ़ इन केस अगर हिट होता है तो $200 के अगर आता है तो आपका $1000 बन जाएगा। मतलब कि आपने सिर्फ ली है 30,000 की ट्रेड और आपका वो जो अगले लम्हे में या आपके अकाउंट से $200 60,000 जाएगा या आपके पास 3 लाख रुपए आ जाएंगे। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर गोल्ड के और आपको मैं दिखाता चलूँ कि जिसने जिस हिसाब से ट्रेड लिया उसके अकाउंट में कितना प्रॉफिट हुआ होगा। जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है गोल्ड की ट्रेड दी है अपने मेंबर्स के साथ यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। 1956 की हमारी यहाँ पे बाइंग थी, मैंने बाइंग कॉल दे दी। आप 1956 पे बाय करें। 54 का ये हमारा स्टॉप लॉस, ये रेड जो है ये टोटल हमारा रिस्क है। यहाँ पे अगर आगे टच करेगा तो आपका लॉस हो जाएगा। और यहाँ से जो ऊपर का हमारा टारगेट था 1970 का, ये आपके सामने है पूरी ट्रेड, ठीक है।
अब मैं आपको सारा बताता हूँ कि किसको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस का यहाँ पे ख़तरा था। यहाँ पे पूरी डिटेल की बात करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ जाए कि फॉरेक्स में काम कैसे करना है। देखें टोटल यहाँ पे मैनेजमेंट की बात है, मैं आपने अपना अकाउंट को मैनेज करना है। अब यहाँ पे आपको मैं अपनी पर्सनल बता दूँ कि जिसने अगर फॉर एग्जांपल $50 की अगर 500 का अकाउंट था, उसने कहा मैं $50 की ट्रेड लेता हूँ, $450 जो है वो मेरे अकाउंट में पड़े रहें। अब उसने $50 की ट्रेड ले ली, $50 की 1956 पे ट्रेड ली। अगर यहाँ पे आके ये नीचे आके क्लिक करता, अगर हिट कर जाता स्टॉप लॉस, तो उसके अकाउंट से सिर्फ $100 जाने थे। मतलब $50 की ट्रेड थी और $100 का उसे नुकसान हो जाना था। और टारगेट जो था उसने क्या रखा हुआ था, $50। अगर तो यहाँ पे जैसे अब उससे प्रॉफिट जिसने $50 की ट्रेड ली, उनने जो प्रॉफिट हुआ है वो $500 का हुआ है। मतलब $500 पहले के अकाउंट में पड़े हुए ना, अब जो $500 आ गए हैं वो $1000 हो गया, क्योंकि $50 की ट्रेड ली हुई थी। यहाँ पे आप ये देखें कि 1956 था और जो ये 66 तक पहुँचता गया, यहाँ तक 66 पे उसका $500 बन चुका था $50 वाले का, क्योंकि मैंने ली थी सिर्फ मुझे पैसे ज़रूरत थे। मेरे अकाउंट में से पड़े हुए थे $30 से $32, इतने ही कुछ पड़े हुए थे, $30-32। मैंने ली 0.15 सिर्फ $15 की ट्रेड। $15 की ट्रेड पीछे उसको मैंने सपोर्ट देने के लिए कर दी कि अगर नीचे ये ना हो, अकाउंट वॉश ना हो जाए, $15 ही ना उड़ जाए, तो नीचे कम से कम अगर आए तो पीछे से $15 उसको सपोर्ट करें। तो मेरा अगर जाते तो $30-32 मेरा अकाउंट उड़ जाता, $32 कोई बात नहीं, $50 की ट्रेड होती तो फिर तो बंदा 100 इतना लगा लेता। तो मैंने अपने ज़हनी तौर पे मैं रेडी था कि अगर मेरा अकाउंट भी उड़ जाएगा $30 के, मुझे टेंशन नहीं है। मैंने यहाँ पे सिर्फ $15 उड़ जाए तो मुझे यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। वजह कि जो भी कुछ आप कर रहे हो उसका वजह यह है कि आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स या उसके बाद का जो रिज़ल्ट आना है वो उससे आप इल्म रखते हो, आपको नॉलेज हो कि इसके बाद मेरा साथ क्या होगा। तो मैंने कहा छोटा सा अकाउंट है, वैसे तो 100 200 अकाउंट का अगर स्टॉप लॉस सेट हो जाए तो हमें कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेड में हम उसे रिकवर कर लेते हैं इजीली। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने सिर्फ 0.15 की ट्रेड ली $15 की, ठीक है। और $15 मेरा स्पोर्टिंग था, अगर टोटल की लेता तो फिर मेरे लिए गड़बड़ हो जाता कि $30 यहाँ से उड़ने का ख़तरा था, तो ये बहुत हैवी रिस्क हो जाता। तो इस वजह से मैंने सिर्फ $15 की ट्रेड ली और यहाँ पे मैंने $15 उसकी स्पोर्टिंग में लगाए। अब यहाँ से आपके सामने है, ये चलते चलते जब ऊपर गए तो ये 1966 पे जो है वो मेरे $15 जो है वो ऑटोमेटिकली $150 जो है कन्वर्ट हो गए हैं। ऑटोमेटिकली से मुराद ये है कि यहाँ पे से मुझे मेहनत करनी पड़ी और यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरी प्रॉफिट टेकिंग ऊपर तक हो जाती है, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट था वो 1970 का था, तो आप इसका अगर हाई देखें तो ये 1974 लगा है। तो इससे क्या मुराद हुई कि यहाँ से ये हुआ कि 1956 से 1966 तक आपका 1000% का प्रॉफिट जो है वो इजीली हो जाता है। और उसके बाद हमने 1970 तक सबको बताया हुआ था कि आप वहाँ तक ये जा सकते हैं, और वहाँ तक तीनों मैंने टारगेट स्पेसिफिकली बता दिए थे कि 1000% मिनिमम फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद जितना ऊपर जाएगा, मतलब कि 170 तक अगर जाता है तो ये लगभग 1400% से ज़्यादा का प्रॉफिट आज के दिन हो जाता है।